चलो शुरू करते हैं फिर। देखो फ्रैक्शंस में एक छोटा सा पार्ट क्या रह गया था, लेट्स फोकस ऑन दैट। सो वी आर क्लियर विद एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, वी आर क्लियर विद representation of fractions on the number line, be it like fraction, sorry, be it proper or improper fraction, right? Okay, and we are very much clear with the concept of equivalent fractions. For example, if someone asks you, write down 5 equivalent fractions of 2 upon 7. See, first, The हाँ एक बताओ 4 फ्रैक्शन। upon 17. 4 4 upon upon 17. 4 upon 17. 7. Do you Sir, think 4, 14, एक मिनट 14, एक मिनट एक मिनट 14, एक मिनट 14. 4 upon 14. 17 नहीं 14। हाँ सुदीपा, क्या ये करेक्ट है? 4 upon 14? सर अगर उसे हम करके देखें उस मतलब रेड्यूस फॉर्म में तब करेक्ट है, नहीं तो 3/7 Sir, 6/21 और 6 नहीं by नहीं, मैंने बस 21. सुदीपा तुमसे ये पूछा है क्या ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्वल है या नहीं है, ये बताओ बस। यस सर, ये इसका इक्वल है। बस बिल्कुल Sir, है। कैसे 6 ऑब्टेन by हुआ? हाँ 21. कैसे यस ऑब्टेन सर, हुआ? मल्टीप्लाइड बाय 2 दोनों का कर लिया। दोनों का नहीं, प्रॉपर बोलो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड ठीक है, Sir, इशिका एक, 6 upon 21. हाँ ओके, इशिका एक दूसरा बताओ इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 upon 7 का। 2 upon 7 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ। So could you please repeat? 2 upon 7 दिख रहा है? एक Yes, इक्विवेलेंट sir. फ्रैक्शन बताओ इसकी। जाओ ना प्रॉपर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ इसकी एक। हाँ रक्षण ये सही है। इशिका जल्दी बोलो, टाइम Sir, कम है। और सर मैं और निकालूं? हाँ एक मिनट रक्षण, आई थिंक नेटवर्क इशू है क्या इशिका? सर हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाँ सुदीपा बताओ इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सर इसका एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 8/28। 8 upon 28. सर 28। गुड। कैसे ऑब्टेन हुआ रक्षण ये? सर इसे into 4. किसे? Numerator and एंड denominator डिनोमिनेटर, both. गुड। बताओ इशिका इसका बताओ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जल्दी। इशिका, Yes. मिस इशिका, हाँ इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ। अगर नहीं समझ सर में आ रहा तो मैंने पूछ लो। सर मैंने आपको 3 भेज दी। हाँ सर मैं और निकालूं? इशिका समझ में नहीं आ रहा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाल रहे हैं, बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। Sir, 10 upon 35. गुड। कैसे ऑब्टेन हुआ 10 upon 35? So we multiplied 5 with both 2 and 7. गुड, विच इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक और बोलो रक्षण। सर 12/42, 6/21. 12/42 कैसे ऑब्टेन हुआ, सुदीपा बताएगी। सर हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। गुड। अदिति तुम सुन पा रही हो? आई थिंक Please नेटवर्क करते इशू हैं। चल रहा सर है। मैं एक इशिका, और बताऊं, मैंने बहुत निकाले हैं। हाँ एक मिनट, इशिका एक और बताओ इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। Yes, sir. नहीं नहीं, पेन एकदम यूज ही मत करो, दिमाग में कैलकुलेशन करो और जल्दी इसकी हैबिट बनेगी ना, जितनी जल्दी उतना स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन होगा तुम्हारा। जल्दी बताओ। सर एक और भेज दिया आपको। हाँ वो सही है रक्षण। सर और So निकाल दो। 16 upon 56. 16 upon 56 तुमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे किससे? सर यही मैंने निकाला था। So 8 से. 8 से। तो याद रखना ये सारे के सारे क्या हैं, इक्वी सर और भी वेलेंट। है। One in fractions. हाँ सर गुड। और भी है, 2 और है। और सर कितने? मुझे एक डाउट है। सिर्फ और सर 2 एक मिनट नहीं, सुदीपा, अनलिमिटेड। एग्जैक्टली सर दो, मैंने ऐसे नहीं 2 कहना है। निकाले और तो याद रखना तो देर आर मैंने और इनफाइनाइट equivalent fractions, right? Infinite हाँ। equivalent fractions of a fraction. हाँ सुदीपा क्या डाउट है? सर अगर हमें पूछा गया हो कि इज 2/7 एंड 8/28 लाइक फ्रैक्शंस, पर अगर हम 2 by तो हम सर 2/7 एंड 8/28 देखो लाइक फ्रैक्शंस उन्हें कहते हैं जिनका क्या डिनोमिनेटर Denominator सेम same होता है। है। क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, तो उसका डिनोमिनेटर तुम्हें सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाना पड़ रहा है ना, यस सर। है तो नहीं? लेकिन अब देखो, गुड क्वेश्चन, ये दोनों पहले फ्रैक्शंस को देखो, ये कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के
इक्वल है। तो अब तुमने कहा क्या सर ये लाइक फ्रैक्शंस हैं? एक्चुअली यस। कैसे? तुम 8/28 को ये दोनों अभी नहीं है, ये दोनों अभी लाइक फ्रैक्शंस नहीं है क्योंकि इनका डिनोमिनेटर अभी सेम नहीं है। ओनली आफ्टर यू रिड्यूस दिस, सर डिवाइडेड बाय 4। हाँ, देन सर यू, तो हाँ, आखिरी आंसर अगर पूछा जाएगा तो हम यस लिखेंगे ना नो सर? नो, Okay, sir, दे no आर नॉट लिखेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बिकॉज देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। Not different. ओके, ठीक है। नेक्स्ट आज की हेडिंग दो। और हाँ, और एक बात, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गया था, रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन हो गया था, और वो शेप्स वाला भी हो गया था, राइट? कितने पार्ट्स शेडेड हैं, कितने Yes, पार्ट्स sir. शेडेड नहीं है। ठीक, Yes. ठीक है। और सर हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन वगैरह भी पढ़ लिए थे। चलो लिखो सब लोग हेडिंग जल्दी। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। ये 5 क्वेश्चंस हैं, क्या करना है हमें इनका? सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का, और दूसरा क्या नाम है? फॉर्म। आई एम अनेबल टू स्विच ऑन द कैमरा। ठीक है अदिति, कोई बात नहीं। आवाज आ रही है ना क्लियरली अदिति मेरी? ठीक सर है एक साथ भेजना है ना? ठीक है, हाँ एक साथ भेज दो तो बेटर है। राइट reduced फॉर्म। क्या कह रही थी सुदीपा? क्या पर्यायवाची शब्द होता है reduced फॉर्म का? सर क्या? पर्यायवाची शब्द मतलब सिनोनिम। reduced फॉर्म को और किस नाम से बुलाते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म। और कोई पर्यायवाची शब्द है रक्षण? सर एक मिनट। Easiest form? नहीं, नॉट रियली। अब पता नहीं। कोई नहीं, यही दो नाम होते हैं। 9th में जाओगे तो पढ़ोगे, रैशनल नंबर्स कहते हैं इन्हें। यस सर मैंने सुना। चलो जल्दी से इनको सॉल्व करो, इनका सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ मुझे। देखो अब टाइम अप हो चुका है, इधर देखो सब लोग। 30/150। इशिका, कुछ आई थिंक आज थोड़ी डिस्टर्बेंस है, तुम आई हो विजिट करने, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थर्सडे फिर टेस्ट है, तो आज की रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। मेरा हो गया है, सो मैंने आपको सेंड कर रही हूँ बस। अच्छा चलो, इधर आंसर्स अब मैच करवा लो, कुछ लिखो मत, टाइप मत करो, आंसर्स मैच करवा लो। 30/150। सबसे पहले जब भी ऐसे नंबर्स आए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जिसके एंड में जीरोस हो, बिंदास पहले जीरो काटो, टेंशन मत लो। क्या हो गया? क्यों जीरो क्यों कट कर रहे हैं? क्योंकि हम 30/30 को लिख सकते हैं 3 × 10। 150 को क्या लिख सकते हैं? 15 × 10। अब समझ में आया जीरो जीरो क्यों कटा? 3/15 सबको पता है, 3 1s are 3 और 3 5s are 15। तो reduced फॉर्म क्या है फर्स्ट का? 1/5। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, चेक दिस आउट। सेकंड क्वेश्चन में 48/216। सबसे पहले नजर में ध्यान जाता है कि यार ये ना 8 के टेबल में आ सकता है, लेकिन 8 के डिविजिबिलिटी रूल अगर डिनोमिनेटर के नंबर के रिस्पेक्ट में देखो, क्या लास्ट 3 डिजिट इसके आते हैं 8 के टेबल में? एक्चुअली हाँ, ये तुम्हें मैनुअली करके देखना पड़ेगा। 8 2s करोगे ना अगर 16, तो बताओ 21 - 16 कितना हो जाएगा? 5, राइट? तो 56। 8 how much are 56? 8 7s are 56। और 8 how much are 48? 8 6 are। लेकिन फिर देखो 6 और 27 3 के टेबल में आते हैं। 3 2s are 6 और 3 9s are 27। यस सर सेकंड वाला सही। 2/9। 2/9। थर्ड देखो जरा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
थर्ड देखो, सॉरी इसको रहने देते हैं ताकि थर्ड में 34 ओवर 102। चेक दिस आउट। सबसे पहले ख्याल जाता है यार 2 से चेक करते हैं, 2 लेकिन तुम जैसे 2 से एक बार 34 को करते हो ना, कैसा अजीब सा नंबर आता है 17। ठीक 17 है, 17 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, आपको फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स 1 और 100 के बीच में आ जाते हैं, याद रखना। जिनको प्राइम नंबर्स और उनके टेबल्स याद होते हैं ना, उनकी कैलकुलेशन बहुत बहुत फास्ट होती है। प्राइम नंबर्स आर द क्रक्स, आर द सीक्रेट टू क्विकली कैलकुलेट नंबर्स। ठीक है, कभी ये सब बाद में डिटेल में बताऊंगा। 34/102 देखो, 2 से करोगे तो ये 17 आ जाएगा और नीचे वाला 51 आ। अब थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाओ यार, 17 के चेक कर लो टेबल में आता है कि नहीं 51। ऐसे रुक नहीं जाना है, अजीब से गंदे से नंबर है सर, ऑड नहीं। तो 17 आप चेक करोगे, 2 नहीं 3 51। और 3 ठीक है, तो इसका रिड्यूस्ड फॉर्म 1/3। फोर्थ क्वेश्चन 126/84। ठीक है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस ये आता है सर 8 से चेक करें, लेकिन 8 के टेबल में 84 नहीं आता है, तो 4 से चेक करो जरा। 4 के टेबल में 84 तो आ रहा है, लेकिन 126 नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट्स देखो, 26 आता है 4 के टेबल में ना, नो सर। तो So 2 we में can do this by 3. पहले 2 से करो, वो फर्स्ट प्राइम नंबर है ना। 2 से अगर करोगे तो Yes, कितना sir. आएगा? 63/42 63/42। 2 अब ये नंबर्स देखे देखे लग रहे हैं 7 के टेबल में आते हैं दोनों। 7 9 63, 7 Yes, 6 sir. 6 42। फिर भी दोबारा कटेंगे 3 के टेबल से, 3 3 9 और 3, 2 तो फाइनल आंसर है 3/2। 3/1 लास्ट क्वेश्चन देखो, सर ये 320। तो एक क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर, मतलब क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर हाँ फ्रैक्शन हो गया, तो सर इसका नहीं, मिक्स्ड मिक्स्ड में नहीं फॉर्म लिखना नहीं है, लिखना। ना 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 ना। रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब आपको उसको इम्प्रॉपर या प्रॉपर फॉर्म में ही लिखना है, अनलेस अंटिल मेंशन की मिक्स में लिखो। लास्ट देखो 320/96। देखो पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये आता है कि यार 2 से तो कट ही रहे हैं, चलो चेक कर लेते हैं 4 से कट रहे हैं कि नहीं। 4 से चेक करने के लिए देखो 96 आता है, हाँ 4 के टेबल में, क्योंकि 4 2 यस 8 सर कैरी 1 कटेगा। बचा 2 और ये भी लास्ट के 2 डिजिट्स के आते हैं 4 में। तो 4 से जब हिम्मत आ गई ना, तो जरा 8 से भी चेक कर लो। 8 के टेबल में 96 आता है, बिल्कुल आता है। यस 8 सर 1 8 और 1 आया वहां से, 8 2 16। 320 आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि 8 हाउ मच 32, 4 जार। तो आप डायरेक्टली इसको कट कर सकते हो, 8 40 320 और 8 12 12 96। फिर देखो दोबारा कट हो रहे हैं, 40 और 12 किसके टेबल में आ रहे हैं? 4 4 4 10 जार अच्छा और 4 3 जार। तो इसका फाइनल आंसर है 10/3। 10/3 कर लोगे ना वैसे क्वेश्चंस? तो यस आप सर सब सर। लोग मेरा पता, Yes, sir. हाँ अगर ये सारे आए हैं तो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन अगर कुछ कुछ गलती है तो फाइंड आउट कर लो कहाँ गड़बड़ है, आगे से मत मिस्टेक करना। सर मेरा 5th सर आंसर मेरे सब हाँ कुछ सही थे, जिनके बस वो भी, रिड्यूस्ड फॉर्म में तो चाहिए याद, था। तो यही तो यस क्वेश्चन सर। था, रिड्यूस फॉर्म में ही तो लाना है। अब सुनो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कैसे सीख हमने क्या ली। तुम लोग ठीक है रिड्यूस तो कर रहे हो थोड़े बहुत लेवल पे, लेकिन जहाँ थोड़े बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं तुम लोग हिचक रहे हो उसको काटने में, तो थोड़ा सा डर अपने मन से भगाओ। ये पीछे से म्यूट कर लो, कौन है? ठीक है शिका म्यूट कर लो। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ, अगर थोड़े बड़े नंबर आ गए तो घबराना नहीं है, चेक कर लो थोड़ा उसके टेबल में वो आ रही कि नहीं। जैसे यहाँ 17 के टेबल में 51, ठीक है, 4 8 का डिविजिबिलिटी रूल, इसको यूटिलाइज करो, तब कॉन्फिडेंस आएगा। चलो नेक्स्ट, अगर कोई तुमसे कहे -2/5 बड़ा है या फिर 6/11, व्हाट इज योर आंसर? कौन सा सिंबल यूज करोगे, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू? सर माइनस, ओके नहीं नहीं सर बस ऐसे मतलब बता दो, इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। कम ऑन, -2/5 और 6/11 कैसे रिलेट? 6/11। हाँ रक्षन, ये तो तुमने Sir, एनोटेशन कर 6. दिया, ये अलाउड नहीं है मेरे बिना, इसको मिटाओ। 6/11 क्यों बढ़ा है? क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये नेगेटिव क्वांटिटी है। नंबर लाइन में ये कहाँ पे लाई करता है? 0 के लेफ्ट और ये सही। राइट। ठीक है, लेकिन मान लो ये माइनस नहीं +2/5 है, तब सर कौन सा सिंबल यूज होगा? ध्यान से सुनना भी इस चीज को। अब हम कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं?
कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए हम इन दोनों फ्रैक्शंस को लाइक बनाते हैं। लाइक बनाने का आपको रूल पता ही है, एलसीएम लो पहले डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम कितना आ गया 55। 55 जल्दी बताओ 2/5 ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करोगे नीचे 55 आ जाए? सर 11 11 11। गुड। तो ये बन गया कितना 22/55। इज दैट क्लियर? यस सर सर वही यहाँ वाला बड़ा है। यहाँ ऊपर into नीचे क्या 5 करोगे? सर ये वाला बड़ा है। into 5 इंटू सर 5 गुड। 6/11 5 सर अब 6/11 बड़ा है। वेरी गुड गाइज वेरी गुड। आई थिंक अब सबको आंसर क्लियर है। यहाँ तो दो नंबर सिर्फ गिवन है। मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया 2/3 4/5 6/9 सॉरी 6/8 लेट्स से 7/11। आपको कहा जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करो। जल्दी से सर करो। 3 5 8 और 11 का एलसीएम निकालेंगे। हाँ और सर करो करो फिर करो करो गुड। सर कर सबको लाइक फ्रैक्शंस बनाओ, फिर आंसर दिखने लग जाएगा सबको। जल्दी से ये करके बताओ मुझे। असेंडिंग ऑर्डर याद रखना। डिनोमिनेटर सबको पता है ना? Yes, sir. हाँ हाँ सर हमें बस भेजना है क्या? हाँ बस न्यूमरेटर्स भेज दो, मैं समझ जाऊंगा। Okay, sir. And do it manually. Don't use the help of take any help of calculator also. सर मेरे घर पे कैलकुलेटर ही नहीं है। मतलब वो जो आता है ना तो नहीं है। और मम्मा का फोन मम्मा के पास है। सर मैंने भेज 88 दिया। इंटू हाँ 88 इंटू 1 मिनट मैं लिख दूं या तुम लोग मैच करवा लो? ठीक है सुदीपा, तो अभी तक तो मिला नहीं आदिति। देखो मैं लिख दे सर रहा हूँ बस मेरा अपना हो गया सर अपना अपना थोड़ा मैच। ठीक है अपना अपना मैच करवा लो, इट्स ओके, आई ट्रस्ट यू। चेक करो। फर्स्ट का न्यूमरेटर हो जाएगा 40 इंटू 11 विच इज 440। 440 का ट्वाइस हो जाएगा 880। ठीक है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 33 इंटू 8। 33 इंटू 8 इज 240 इंटू 24 विच इज 264। 264 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 800 और 240 सर मैंने आपको भेज और दिया। 16 विच विल बी 1516। सर मैंने आपको सेंड कर ठीक दिया है है। हाँ हाँ ठीक है यहाँ मैच करवा लो। मैं आंसर्स लिखते जा रहा हूँ। ओके नेक्स्ट 8। 15 इंटू 11 तुम्हारा हो जाएगा 165। 165 इंटू अगर मैं 6 करूँगा तो 600 और 300 900 हो गया और 930 यस 11 मतलब 15 इंटू 8। 15 8 ज़र हो जाएगा तुम्हारा 80 और 40 120। 120 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 840। यस ठीक है। तो सबके न्यूमरेटर्स यहाँ इतने ही आए हैं, चेक कर लिया? यस सर। यस सर चेक कर लिया। कहाँ गड़बड़ी है? 1056 आ रहा है। एक मिनट मैंने गड़बड़ी क्या की है क्या इसमें? 5 से करोगे तो 8 3 ज़र कितना हो जाएगा 24। 24 इंटू 11 तुम्हारा हो जाएगा 260। हाँ 4। 264 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 से, 264 को अगर 4 से करूँ तो सर आप पैसे 264 ठीक है। एक तो 800 हो जाएगा, 60 इंटू 40 हो जाएगा 240 और 4 4 ज़ा 16। ठीक है ये 1500। ओह आई एम सो सॉरी मेरी गलती है, 1056 करेक्ट। यस सर मेरा भी वही है। सर मेरा भी वही। ठीक है सर 56 मतलब क्या होता है? 56 ठीक है और ये 15 इंटू 11 हो गया तुम्हारा 156। 156 इंटू 6 600 सर 150। मेरा आंसर आपको मिला नहीं है क्या? एक मिनट दीदी 150 50 300 और 6 6 6 36 वन वन
165 होगा ना, 165 इंटू 6, 600, 360 और 30, यस 990 होगा, 930 नहीं, यस सर, मेरा भी वही है। तो मेरा भी यही है। ठीक है, और लास्ट में 840 होगा। यस सर, तो सर आप मेरे सेकंड सारे वाले का correct हैं। समझा सकते हो सेकंड वाले का मतलब सर, मतलब 4/5 का। 4/5 का 1056 आया ना, यस सर। कैसे तो आया? मेरे सारे करेक्ट हैं। यस वेरी गुड सर। इशिका। देखो 5 है ना यहाँ डिनोमिनेटर में, हमें पता था एलसीएम कैसे आया था, बाय मल्टीप्लाइंग 3, 5, 8 एंड 11। यस तुम्हें ये पता करना है सुदीपा कि 5 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 1320 मिल जाए। ऑफ कोर्स 3 इंटू 88, यस 3 इंटू 88 कितना होता है, ये करोगे ध्यान से तो 264 मिलेगा। तो तुम्हें पता चल गया सर 264, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हम ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं 5 इंटू 264। तो अब हमें जो करना है इसके साथ करना है 4 इंटू 264। तो मैंने पता है इसको ब्रेक कर दिया 264 को, हाँ 200 प्लस 60 प्लस 4 में। +4। अब मैंने 4 को 200 से किया तो 800 आ गया, फिर अच्छा 4 को यस 60 से किया तो 240 आ गया, फिर 4 को 16 से किया तो 16 आ गया, यस सर। 1056। 1000 अब रुको, बात यहाँ खत्म नहीं होती, हमें किस ऑर्डर में करना था, असेंडिंग Ascending। ऑर्डर। छोटे से ऑर्डर। बड़ा या बड़े से छोटा? सेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़ा। छोटू से। छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटू कौन है? सबसे बड़ा सर सबसे 840। छोटे 840 हाँ है, जो सर सबसे 7 छोटा बाय हम 11 को सबसे पहले रिप्रेजेंट लिखेंगे करता है। 7/11। 7 बाई 11, 40 फिर हम कॉमा लिखेंगे 2/3। 2/3। फिर 2 बाई और फिर 3 क्यों? लिखेंगे क्योंकि 6/। 880, फिर हाँ उसके बाद 6 फिर 6 बाई 6/8 8, और यस फिर इशिका, और लास्ट में 4/5 4 बाई 5। लास्ट में 4/5। 4/5। अब सुनो सबसे मेरी बड़ा। बात, याद रखना आप आंसर्स ऐसे भी लिख सकते हो विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा तरीका ये भी है, 7/11 इज लेस देन 2/3 इज लेस देन 6/8 100 less than इज लेस 5। देन 4/5। ये भी एक्सेप्टेबल है। इज दैट क्लियर? यस यस सर। चलो आगे बढ़े। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आए तो, यस। या विच इज बिगर या विच इज स्मॉलर, वही है। कुल मिला के बेसिक बात है, हमने क्या सीखी यहाँ पे, कंपेयर करने के लिए दो फ्रैक्शंस को, उनको लाइक बनाना पड़ता है। सर, वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगे। बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक ओके है। सर। कैसे आएंगे ये देखो, लीला एंड गीता रेड 2/5, एक मिनट, लीला एंड गीता रेड 2, एक मिनट, 16/18 and and 24/27th part of a book respectively। ठीक है, एक किताब है, रिस्पेक्टिवली आई होप सब लोग समझते हैं, ठीक है। यस सर। लीला के साथ कौन सा नंबर एसोसिएटेड है? 16/80, 18th, गुड। और गीता के साथ 24/27। 87। गुड। तो इन्होंने इतना इतना हिस्सा पढ़ा एक किताब का, एक अ बुक। तो पूछ रहे हैं हु रेड मोर, तो कौन, किसने ज्यादा किसने कम पढ़ा, कैसे पता चलेगा? बाय मेकिंग देम लाइक फ्रैक्शन। सर मैं उसका रेड्यूस फॉर्म भी निकाल दूं? हाँ अभी वेरी आप गुड। आंसर मत सबसे पहले बताओ। एक मिनट सुन लो, सबसे पहले हमें एकदम अटेंटिव होकर, एग्जैक्टली वेरी गुड, फर्स्ट पॉइंट यही पर हमें पकड़ना है, क्या हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एलसीएम ऐसे आंख बंद करके मत ले लेना कि 18 और 27 का एलसीएम ले ले, हाँ 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 हो गया काम, नहीं। तब तो बहुत बुरा फंस सकते हो, इतना बड़ा नंबर फिर आ जाएगा, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखो रिड्यूस करोगे तो कितना, 4 नहीं 2 से जाएगा सर, 2 हाउ मच 16, 8 जार, 2 9 जार। और यहाँ पे ये किससे जाएगा, 3 से, 3 8 जार और 3 9 जार। ओ माय गॉड सर, दोनों ने तो सेम अमाउंट ऑफ 8। बुक पढ़ी है। तो हु रेड मोर, सर आंसर क्या है, नन ऑफ देम। सर कुछ पूछना है सर, ठीक अगर है, ऐसे आए तो, अगर पूछा जाए कि आर दे बोथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो हम क्या लिखेंगे? ऑफ कोर्स दे आर इक्विवेलेंट। नहीं नहीं, यस आर दे इक्विवेलेंट तुमने कहा, यस सर। ऑफ कोर्स ये नहीं है इक्विवेलेंट। ओके सर।
आई मीन इक्विवेलेंट कब बनेंगे? जब उनके डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स साथ साथ एक नंबर से मल्टीप्लाई हो। सर हाँ सर इक्विवेलेंट जब भी एक होते मिनट हैं एक जब मिनट एक मिनट रुको, इक्विवेलेंट ये है कि नहीं? एक मिनट, सो सॉरी, ये इक्विवेलेंट हैं क्योंकि इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 16/18 को लिखोगे तो 8/9 आएगा और इसको लिखेंगे तो 8/9। आई एम सो सॉरी, सर ये इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट ओके हैं। सर हाँ बोलो रक्षन। सर इक्विवेलेंट में अगर डिनोमिनेटर सेम हो और अगर न्यूमरेटर अलग हो जब भी वो इक्विवेलेंट होते हैं। देखो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट किसी एक फ्रैक्शन को लेकर तुम क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो। इक्विवेलेंट में हम हमेशा दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे दो फ्रैक्शंस थे तब इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आया, राइट? Yes. अगर सर कोई जैसे जैसे कोई सर एक फ्रैक्शन, जैसे मेरी बात सुन लो, जैसे कोई अभी एक फ्रैक्शन दे दे 2/5, तो वो क्वेश्चन में पूछेंगे इसके इक्विवेलेंट लिख के बताओ, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख के बताओ। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर इसमें ये डाउट है जैसे इसमें 3/5 और 2/5 इक्विवेलेंट नहीं होंगे ना। बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पता क्यों? सर क्योंकि न्यूमरेटर सेम नहीं सर टू हाँ, की टेबल में नहीं एक है। रीजन वो है, दूसरा रीजन पता क्या है? बताओ कोई, हाँ बोलो, कोई फिगर आउट कर पा रहा है? ऑफ कोर्स एक रीजन जो यस रक्षन ने सर। बोला, हाँ बोलो क्या है दूसरा रीजन? सर क्योंकि उसका न्यूमरेटर अलग अलग है, फिर अगर हाँ डिनोमिनेटर भी सेम है। वही उसने बोला। कोई और एक रीजन बता सकता है कि सर क्यों उसके ये इक्विवेलेंट? रिड्यूस फॉर्म भी यही है और यही में ही नहीं हो रहा। ठीक है, वही चीज है कि इनके रिड्यूस्ड फॉर्म मैच नहीं कर रहे हैं, सो दे आर सर मैं नॉट बताऊं, इक्विवेलेंट। हाँ बोलो। सर उनके पास कोई मतलब क्या बोलते हैं सर उसे, उनका HCF वो नहीं है, वन नहीं है। 1 है इनका HCF दोनों का। ये सब सही वही है, वन नहीं है और नहीं है। तो वही तो कह रहा हूँ, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, बोथ आर इन रिड्यूस्ड फॉर्म। देखो दूसरा तरीका ये है, जब भी दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे, ठीक है, उनका डिफरेंस कितना आएगा बताओ? मतलब दो सेम नंबर्स का तुम डिफरेंस ले लोगे, क्या आएगा डिफरेंस? अरे भैया दो सेम नंबर्स हैं, एक नंबर को सर दूसरे नंबर से माइनस कर रहे हो, लेकिन कोई कह रहा है वो दोनों नंबर सेम है, तो क्या आएगा उनका डिफरेंस? क्या आएगा? 1/5 ओ माय गॉड, सर जीरो। 1/z. जीरो आएगा ना, 1/z नहीं, Yes. जीरो। तो Zero. चेक, नहीं समझे? मैं यहाँ सर लिख जीरो देता बाई हूँ, वन इज इक्वल टू जीरो। मैं लिख देता हूँ, डिफरेंस ऑफ टू सेम है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि इक्विवेलेंट का मतलब ही होता है कि वो दोनों इक्वल हैं। दो इक्वल नंबर्स का डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा डिफरेंस? जीरो। तो यहाँ 3/5 माइनस 2/5 करोगे, क्या ये जीरो के इक्वल है? नो सर, दे आर नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड है 1/5, ये कतई जीरो के इक्वल नहीं है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ये दूसरा कारण है। पहला कारण क्या था कि हाँ इनके न्यूमरेटर्स सेम नहीं है आफ्टर आफ्टर मेकिंग देम रिड्यूस्ड। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को? सर हाँ। सर अगर ऐसे नंबर हो कि जैसे कि 8/4 और उसे बोल रहा होगा कि उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो, तो सर हम क्या करेंगे, वो उसका कोई रिमाइंडर आ ही नहीं रहा। सबसे पहले इसे सबसे पहले क्या करना है, सर चेक करो कि रिड्यूस हो सकता है कि नहीं। हाँ हो Yes. रहा है, 2 ठीक है, तब तुम बोलोगी दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन। क्यों सर? बिकॉज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अ होल। पार्ट मतलब एक हिस्सा, ये होल ऑफ अ होल है। मतलब ऐसे नहीं कहो होल ऑफ अ होल, ये एक पूरी की पूरी होल क्वांटिटी है। दिस इज अ होल क्वांटिटी, राइट? यस और नो? यस सर। और फ्रैक्शन की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ अ होल, हिस्सा एक होल का। सर पर गूगल में तो दिखा रहा था कि जब मैंने कल सर्च किया था तो सर अगर जैसे दिखा रहा था 8/8, तो पर सर उधर तो दिखा रहा था कि ये इम्प्रॉपर पे चला जाएगा। उन्होंने कहा 8/8 इम्प्रॉपर है? यस सर। पक्का? यू 100% यस श्योर? सर, 100% श्योर। 8/8 इम्प्रॉपर नहीं है माय डियर सुदीपा। ये इम्प्रॉपर की डेफिनेशन ही क्या होती है? जिसका न्यूमरेटर
क्या हो, बड़ा हो डिनोमिनेटर से, या फिर तुम उल्टा कह सकते हो डिनोमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, आई मीन न्यूमरेटर से, राइट? यस सर, पर सर इसका पहले तुम डेफिनेशन के हिसाब से जाओ, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताओ, कोई किसी से बड़ा है या दोनों इक्वल है? सही इक्वल है। तो फिर ये कभी जीवन में नहीं होंगे क्या इम्प्रॉपर? यस ये एक होल नंबर है, दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन। यस सर। ओके, हाँ, तुमने 1 का एक इक्विवेलेंट नंबर लिख दिया है, 1 का एक इक्विवेलेंट नंबर लिख दिया है। यस सर, क्योंकि हमने 1/1 को 8 से हाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया था, बस, इसलिए। बट स्टिल दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, दिस इज अ होल नंबर। यस ओके, चलो देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कर लोगे? इधर देखो, सर, आपने ये केक बनाया है? केक नहीं है, अभी मैं इनको शेड करूंगा थोड़ी देर में। ये स्पोक्स हैं, आई होप काउंट कर पा रहे हो कितने स्पोक्स हैं। यस सर, 6। 6 फोक्स। ये मुझे प्राइवेट चैट पे फट भेजना तुम लोग, पहले चेक कर लेना मैं करने क्या जा रहा हूँ। सर, आपने डॉट डॉट क्या बनाया उधर? शेडेड है। सर, मतलब सेम क्वांटिटी में शेडेड है? हाँ, सेम क्वांटिटी मतलब ठीक है, मैं उसको अलग करने के लिए अलग कलर बना दो क्या? लो, ठीक है, शेडेड है वो। अच्छा। तुम्हें पता क्या बताना है? ये देख रहे हो, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, दिख रहा है? जल्दी से यस सर, प्राइवेट चैट में समझ आ बताओ, गया। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में तुम कौन सा अप्रोप्रिएट ऑपरेटर यूज करोगे? अप्रोप्रिएट या फिर कह लो सूटेबल, क्या ऑपरेशन यूज करोगे इस फिल इन द ब्लैंक्स में? जल्दी भेजो सब लोग। गुड सुदीपा, समझ गई ना? यस। इसको विजुअली सॉल्व करना कहते हैं, कि विजुअली फ्रैक्शन को देखकर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक तो मिला नहीं है, नहीं शिका, गड़बड़ है। रक्षण कहाँ गए तुम, सो गए ना? सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है, पहले ये बताओ। यस सर। इसमें एक अप्रोप्रिएट या सूटेबल ऑपरेशन, कितने ऑपरेशंस पढ़े बचपन से सर? एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। डिवीजन। हाँ, ओ सर, अच्छा अच्छा, समझ गया सर। दिमाग की बत्ती जली? नहीं जली सर। Yes, sir. गुड अदिति, गुड। नंबर्स के फॉर्म में लिख लो, बताओ कितने शेडेड पोर्शन है इसके? 5 गुड, आउट 5 ऑफ, अपन आउट 6। ऑफ, out of 6. गुड। यहाँ इसके कितने शेडेड है? 2 सर, upon 2 6। अपन 6। 2 गुड। upon 6. और सर इस 1/3 बन और इस सकते हैं। इक्वल टू के इधर जो 3 है, upon 6. 3 3 अपन 3 6। upon 6. बताओ 5 और 2, 3/6 शिका। तो 5 और 2 से ऐसा क्या करोगी जो 3 मिल जाएगा तुम्हें? क्योंकि सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन। एग्जैक्टली, क्योंकि तीनों के तीनों तो लाइक हैं ही, समझे? सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऑपरेटर क्या होता है। ओके, ऑपरेशन यहाँ तब पे मुझे लगा था कि यहाँ इक्वल ऑपरेशन, सुनो है। सुनो, ऑपरेटर का ये सिंबल है ये, ठीक है? अगर कोई तुमसे ऑपरेशन पूछे तो ऑपरेशन में ऐसे आंसर लिखोगे, प्लस नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? एडिशन। माइनस नहीं, सब्ट्रैक्शन। नाम और सिंबल में फर्क होता है, राइट? सर, मैंने भी आपको पूरा सब्ट्रैक्शन लिखकर भेजा। हाँ, गुड, ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करोगे, लिखो सब लोग ये क्वेश्चन। सुनो, लिखो मत, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। नोट डाउन करो पेज 155,
try these. Exercise 7.4 और पेज 149 का ट्राई दीज। तो तीन सर दोनों चीजें, का करना है। तीन चीजें, पेज 155 का ट्राई दीज, फिर एक्सरसाइज 7.5 ये सारे पूरा। होमवर्क है। हाँ, कल तक जितने हो पाए, मैं कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे खत्म करने ही है। कल भी मैथ्स क्लास होगी, याद रखना, ठीक है? सर कल तो साइंस हाँ, की है। नहीं, कल भी मैथ्स क्लास होगी, परसों टेस्ट है, और फिर फ्राइडे सैटरडे साइंस क्लास होगी, और संडे साइंस का टेस्ट है, ठीक है? समझे रूटीन? टेस्ट पे टेस्ट सर, उसके बाद छुट्टी है, उसके बाद भी टेस्ट है। मंडे छुट्टी एज यूजुअल, संडे के बाद। सर थर्सडे वापस टेस्ट होगा क्या? ठीक है, वो अब इतने फ्यूचर प्लान के बारे अभी चिंता मत करो, अभी थर्सडे के टेस्ट पे फोकस रखो। और याद रखना, कल जितने भी क्वेश्चंस बन पाए सीरियसली करना। पेज 155 के ट्राई दीज, एक्सरसाइज 7.4 और 149 के ट्राई दीज, ओके? Yes. ठीक है, जाने से पहले ये क्वेश्चन एक देख कर जाओ। नोट कर लिया सबने Yes. क्या sir. क्या हमें करना है? ओके। Yes. ओके, आई थिंक एडिशन सब्ट्रैक्शन में सब लोग प्रो बन गए। Yes, sir. जरा इनको ऐड करके बताओ तो। 2 3/4। सर कल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ही नहीं सिलेबस में, ये ना 7th क्लास में। सर ये दो नंबर है। हाँ, बस इनको क्या करना है नहीं, सर, ऐड करना है। सर ठीक है सर। प्राइवेट चैट पे भेजो मुझे। ये कैसा ना, वैसे मुझे अभी तक आंसर मिला नहीं है। इशिका, ये कैसा आंसर है 34? मिस इशिका, इशिका तुम्हारा पूरा नाम क्या है? इशिका, Yes, sir. तुम्हारा फुल नेम क्या है? ठीक है, 2 3/4 को लिख रहा हूँ 2 + 3/4, 3 5/6 को 3 + 5। 2 + 3 क्या लिख सकता हूँ? 5। ठीक है, 3/4 और 5/6, ये तो सबने शुरू में सीखा था। क्या है? एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। 3/4 यहाँ मैं इनको अलग में कर रहा हूँ, 3/4 और 5/6। देखो जब ये ऐड करेंगे तो क्या बन जाएंगे? एलसीएम 24, तो ये हो जाएगा 18 + 20, ये तुम्हारा आ जाएगा 38/24। अब देखो 38/24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 24 की 1 छलांग मारी, लेकिन फिर भी 38 के कितने पीछे रह गए सर? 38 के, तो पहले आपको इसे इक्विवेलेंट तो करना हाँ हाँ, पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड, Yes, sir. सो सॉरी। इक्विवेलेंट करोगे तो ये हो जाएगा 19 सर ओवर reduce. Yes. 12। अब 12 की कितनी छलांग मारोगे 19 के करीब पहुंचने के? सर 1 छलांग, फिर भी कितना पीछे रह गए? 7 पीछे रह गए। Seven. तो हम इसे लिख सकते हैं 5 + 1 7/12। बताओ Yes, sir. अब जल्दी देखना, 5 + 1 7/12 को लिख सकते हैं 1 + 7/12। 1 7/12 को 1, 5 + 1 क्या है? 6, है ना? और इसे क्या लिख सकते हैं फाइनली? 6 7/12। समझ में आया? सर हम उसे उस तरह कर सकते हैं क्या, क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर बना के? इम्प्रॉपर बना के भी कर सकते हैं, बट ये तुम्हें नहीं लगता जल्दी हो जाएगा? होल क्वांटिटीज कितनी जल्दी ऐड हो रही हैं सुदीपा? यस ये सर, देखो बहुत 2 जल्दी। 3, जल्दी हो जाएगा। हाँ, और 5 1, ये कितना जल्दी ऐड हुआ है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पता किस में एफर्ट करना पड़ा सर? इसके एडिशन में एफर्ट करना पड़ा। तो इसलिए मैं कह रहा था ये भी इस तरह से भी दिमाग की बत्ती थोड़ी खोलो, और आई होप समझ में आया। अब से कभी भी मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड करोगे तो इस तरीके से करो, काफी टाइम बचेगा। ओके, चलो फिर कल मिलते हैं, और जितने क्वेश्चंस बन पाए याद Thank रखना। you, sir. ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।
बाय सर। बाय सर। Thank you, sir. Thank you. Bye, sir. Take care. Bye.